बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे जिंक के बारे में कि जिंक की हमारे जिस्म को क्यों ज़रूरत है और जिंक किससे बनता है। हमारे जिस्म को विटामिन, मिनरल, इनकी क्यों ज़रूरत है। जब भी जिस्म के अंदर किसी मिनरल की कमी होती है, किसी विटामिन की कमी होती है, तो बीमारी पैदा होनी शुरू हो जाती है। और कोई भी आदमी इतने टेस्ट नहीं करवा सकता कि उसको पता चले कि मेरे कौन से विटामिन कम हैं, मेरे जिस्म के अंदर किस चीज़ की कमी आ गई है। जिंक की कमी है, कैल्शियम की कमी है, फुलाद की कमी है, पोटाशियम की कमी है, किस चीज़ की कमी है। तो इसलिए हमें वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मिनरल हैं वो सलाजीत के अंदर पाए जाते हैं। कम से कम 82 मिनरल सलाजीत के अंदर है। हमारे जिस्म को जो ज़रूरत है वो कम 40-42 मिनरल की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से जिस तरह हम फुलाद लेते हैं वो असली फुलाद ही होता है जिससे वो बनता है। कैल्शियम लेते हैं, ये चीज़ें हमारे जिस्म की ज़रूरत हैं। और जब लोग हमारे पास देखते हैं ये चीज़ें तो परेशान हो जाते हैं, ये खाना है हमने। तो हमारे जिस्म के अंदर ये सारी दातें मौजूद हैं। हमारे जिस्म के अंदर लोहा मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, तांबा मौजूद है, हर चीज़ हमारे जिस्म के अंदर पाई जाती है। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। पालक के अंदर फुलाद पाया जाता है, मेथी के अंदर फुलाद पाया जाता है, और विटामिन सी की जिस तरह हमें ज़रूरत है बेर के अंदर बहुत ज़्यादा है, आंवले के अंदर बहुत ज़्यादा है। और विटामिन सी रोज़ाना हमें ज़रूरत है, वो जिस्म के अंदर स्टोर नहीं होता, बाकी तमाम विटामिन स्टोर हो जाते हैं। तो जितने भी सिट्रिक एसिड फल हैं उनके अंदर विटामिन सी है। जब जिस्म के अंदर विटामिन सी की कमी होती है तो बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, पट्ठों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। इस वक्त जो भी लोग पट्ठों के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं तो अच्छे जो डॉक्टर हैं वो सर्बेक्स जी लिखते हैं कि सर्बेक्स जी की गोली एक सुबह लें, एक शाम लें, या रोज़ाना एक गोली लें। वो क्या चीज़ है? यही चीज़ है, जिस्त है। ठीक है, इसके बारे में बात करनी थी। ये किस तरीके से बनाया जाता है। जिस तरह मेडिसन के अंदर तेज़ाब डाल के इसको गला के तैयार कर लिया जाता है, और हम हिकमत वाले जितने भी हकीम हैं वो इसको आग दे के तैयार करते हैं, पहले नेमन का रस डाल लेते हैं। तो मैंने कहा इसके बारे में बता दूं। कुछ हुक्म बनाना चाहते हैं और बनता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं किस तरीके से इनको काटें, किस तरीके से इनको बनवाएं। सबसे पहले आपने इसकी रैनियाँ ले लेनी है। रैनियाँ लेने के बाद आपने उसको मुसफ़ा कर लेना है। पगलाने के बाद कम से कम 12-13 बुझावे सरसों के तेल के अंदर या तिलों के तेल के अंदर दें। उसके बाद निकाल के किसी चीज़ के अंदर उसको डालें, थोड़ा थोड़ा, वो रैनियाँ सी बन जाएंगी। जिस तरह सुनियारे पगलाने के बाद कुछ चीज़ के अंदर डालते हैं वो तार बन जाती है, रैनी बन जाती है। फिर उसको किसी सुनियारे के पास ले जाएं जिसके बाद रूला लगाओ, उसको कई इस तरह की पत्रियाँ निकाल दें। वो आपको इस तरह की पत्रियाँ निकाल देगा। ना ज़्यादा मोटी रखनी है, ना ज़्यादा इनको नरम करना है कि ये कागज़ की तरह हो जाए। फिर भी कटर इनको नहीं काटेगा अगर कागज़ की तरह हो गई। तो बाज़ार में मुख्तलिफ कटर हैं। खरादी के पास चले जाएँ कि आप इसको चूरा कर दें। वो खराद मशीन है, वो उसको चूरा नहीं करती क्योंकि ये नरम होता है, ये टूट जाता है उसके अंदर दें। तो इसलिए ये आपको खुद करना पड़ेगा। आप इस तरह का कटर लें। ये मेरे पास कहीं से आया, मैं खुद परेशान था इसको किस तरह काटूँ। दूसरे कटर से काटा था जिससे चादर लोहे की काटते हैं ये दरवाज़ों वाले, लेकिन मज़ा नहीं आया, वो मोटी मोटी काट होती है। तो ये कटर मेरे पास आया, किसी दोस्त ने दिया, तो इससे फिर मैंने काटना शुरू किया। ये देखें, ये चावलों की तरह मैंने इसको काटा है। ये 1 किलो के करीब है तकरीबन, वो कुछ थोड़ा सा रहता है काटने की। तो इस तरीके से आप इनको जब काट लेंगे तो फिर इसको आप धो लें, अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। तो साफ़ करने के बाद इसमें आप लेमन का रस डालेंगे जो 2 अंगुल ऊपर रहे। किसी प्लास्टिक के डब में डाल के ऊपर कपड़ा बांध के धूप में रख दें। 5 दफ़ा आपने इस तरह करना है। फिर उसके बाद इसको उठाएं, कपड़े के अंदर छान लें, और जो टालकम पाउडर की तरह हो जाए वो खाने की इस्तेमाल है। फिर आप उसको अच्छी तरह रगड़ाई कर लें, और उसके बाद हंडिया के अंदर बंद करके गिले हित मत करके ओपलों की आग दें। तो ये मुकम्मल एक साइड हो जाएगा, ये खाने के काबिल हो जाएगा। फिर इसकी मिकदार खुराक है 2 चावल। 24 घंटे के अंदर 2 चावल खुराक दें, दूध मक्खन के साथ। मक्खन के अंदर रख लें, बलाई के अंदर रख लें। तो जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियों की दूर करता है, स्पर्म को पैदा करता है, और औरतों की बहुत सारी अंदरूनी बीमारियां, अठरा, ये उनको ख़त्म करता है। और जो बीमारियां ठीक नहीं होती इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्योंकि इस वक्त जितनी भी सर्च आ रही है डॉक्टरों की,
उसमें यही है कि जिस्म के अंदर 99% लोगों के जिस्म के अंदर जिस्म की कमी है। जब जिस्म की कमी दूर हो जाएगी तो बीमारियां दूर हो जाएंगी, फिर हमें भागना नहीं पड़ेगा कि रोज़ रोज़ गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर बात कर दूं। कुछ हुक्मा बनाना चाहते हैं उनको इसकी मालूमात मिल जाए किस तरीके से इसको तैयार करना है। मुश्किल ज़रूर है और मेरे लिए भी पहले बहुत मुश्किल आई, लेकिन जब पता चला तो बहुत आसान हो गया। कटर लें इस तरह का, पत्रियां बनवा लें और बारीक बारीक काटें, लेमन का पानी डालें, लेमन देसी डाल लें या चाइना डाल लें, जो भी डालें, और ये 5 दफ़ा डालें। जब खुश्क हो जाए मुकम्मल तो उसके बाद ये पाउडर होगा, फिर इसको आग दे लें तो ये खाने के काबिल है। इस तरीके से इसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। वस्सलाम, आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।